हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ इनालसा का ओटीजी। इसका मॉडल है मास्टर शेफ 19 लीटर BKR। तो मैंने बहुत सारे ओटीजीज देखे, और चाहे वो इनालसा का हो, चाहे पिजन का हो, या मास्टर शेफ का हो, या किसी और ब्रांड का। ऑलमोस्ट बिल्ड क्वालिटी लगभग सभी का है, और ये सारे के सारे इसमें जो है मेड इन चाइना है। इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है क्लियरली मेड इन चाइना। और अगर आप चाहो तो मैं आपको इस ओटीजी के बैक साइड में जो एक स्टिकर लगा होता है उस पर लिखा हुआ मेड इन चाइना, और आप जब परचेज करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप चाहे किसी भी ब्रांड का, मतलब मोस्ट ऑफ ब्रांड का ले लें, तो आप देखोगे मॉडल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर बटन्स ऐसे ही होगा, बटन का स्टाइल चेंज होगा। नीचे एक लाइट, ये ऑलमोस्ट जितने भी टाइप कंपनीज़ के अलग अलग ब्रांड्स के हैं उन सभी में आपको मिलेगा। ये जो ये स्ट्रिप है स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, इसमें ऐसे ही मिलेगी, बट ये नाम और ये सब जो चेंज होगा। टॉप में भी लगभग ऐसे ही होगा। हो सकता है कि ये जो फिनिश है स्टेनलेस स्टील फिनिश, इसकी जगह कुछ और हो, बट ऑलमोस्ट सभी है। अब अगर हम इसकी बात करें इसके कवर की, तो इसका जो कवर है इन्होंने बोला हुआ है कि ये पाउडर कोटेड है, स्टेनलेस स्टील है। बट मुझे नहीं पता, इसको चेक करने के लिए मुझे इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। तो स्क्रैच करना कोई भी नहीं चाहेगा अपने नए प्रोडक्ट को, बट अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। पाउडर कोटेड बोला हुआ है, और ये इसमें जो एयर को बाहर निकलने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि एयर आपकी बाहर निकल सके। जो बैक साइड में भी स्टेनलेस स्टील बोला हुआ है, बट आई डोंट नो कि ये स्टेनलेस स्टील है या कुछ और है, क्योंकि एक्चुअली जैसे स्टेनलेस स्टील आपका चमकता है, अगर हम माइक्रोवेव की बात करें उसमें जो अंदर की कैविटी है वो स्टेनलेस स्टील की चमकती है, वैसी वाली चमक इसमें नहीं है। तो ये रहा लेफ्ट साइड का, ये टॉप का इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब अगर हम बात करें तो ये राइट साइड का है, बटन वाली साइड का। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ओपन करके, तो ओपन करने पे ये एक स्टील का है, जो मैंने स्ट्रिप बताया था उस पे ये इसको कवर कर रखा है यहाँ से, ताकि ये बाहर ना निकले। ग्लास ग्लास भी नॉर्मली है, मुझे नहीं लगता है ये आपका बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ग्लास है। इसको मोल्ड किया हुआ है इन्होंने, ये भी है। अभी कितना ड्यूरेबल है ये देखना पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसको ओपन क्लोज करता है उसमें सीधे से कोई पेंच नहीं दिया हुआ, एक लॉक है, ये एक लॉक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ, ये एक लॉक है। मतलब ये स्क्रू वाला नहीं है कि अगर यहाँ से कुछ हो गया तो आप दूसरा स्क्रू बदल के लगा दो। ये लॉक टूट गया तो फिर पता नहीं कैसे रिपेयर होगा। तो ये इस तरीके का है इसका कवर। ये मैं बंद कर देता हूँ। आप अगर आप कंपनी का वीडियो देखेंगे तो उसमें बोलेंगे कि आप यूज़ करने के बाद इसको आधा ऐसे छोड़ सकते हैं, इस तरीके से। तो इसमें जो हीट है वो पास होती रहेगी। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप यूज़ करने के बाद इसको ऐसा पूरा खोल दें, ताकि हीट जो है ना इसकी पूरी निकल जाए। बट ध्यान रहे ग्लास भी हो सकता है गर्म हो, तो और इसको सेफ रहें, इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए गर्म ग्लास पे, अदरवाइज़ ये ब्रेक हो जाएगा। अंदर से जो हीट जो भी बनेगी उसका निकलने का कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। तो जो हीट निकलेगी वो डायरेक्टली यहीं से बाहर निकलेगी, जो ये डोर का ये वाला पार्ट है। ओके, जनरली माइक्रोवेव वगैरह में क्या होता है, लेफ़्ट राइट में एग्जॉस्ट भी होते हैं उसको ठंडा करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बीच में आप जो होल देख रहे हैं ये रोटेटरी के लिए, ग्रिल रोटेटरी के लिए, जो ग्रिल वाली घूमती है रॉड, जिस पे आप नॉनवेज वगैरह पका सकते हैं, और भी चीज़ें जो ग्रिल करते हुए घूमते हुए। अब इसके अंदर की कैविटी की हम बात करें तो ये ऊपर एक ट्रे होती है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा कि इसके साथ सामान क्या क्या आ रहा है। ये अंदर बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील है, बट वो चमक वाली स्टेनलेस स्टील नहीं है। तो आई डोंट नो ये कौन से वाले टाइप की स्टील है। स्टील भी कई सारे टाइप की आती है, हो सकता है ये स्टील ही हो, बट क्वालिटी जो है ना बहुत मजबूत, टिकाऊ कितनी रहेगी आई डोंट नो। बट कोई भी आप किसी भी कंपनी का ले लो, अगर आपको एक अच्छा ओटीजी लेना है तो 7-8 हज़ार रुपये का मिलेगा, और फिर वो माइक्रोवेव ओवन की कॉस्ट में आ जाता है। कन्वेक्शन वाले भी 8-9 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं।
तो अगर OTG जैसे ये आप इनालसा का इस मॉडल की बात करें तो तकरीबन आपको ये 4,000 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। अमेज़ोन पे 4,000 का मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे ये 5,000 रुपये का है। सेम मॉडल, सेम सब कुछ। तो चलिए इसका हम अंदर आपको दिखा देते हैं। ये बेस है इसका, इसके ऊपर ये 2 हीटिंग रॉड हैं नीचे, और 2 हीटिंग रॉड ऊपर की साइड में है। टोटल 4 हीटिंग रॉड हैं। और जब आप कोई भी चीज़ ग्रिल करते हैं या बेक कर रहे हैं तो उसमें नीचे कोई सामान ना गिरे, उसके लिए कंपनी आपको ये की ट्रे देती है। इस ट्रे को आपको इस तरीके से नीचे ध्यान रहे, इसको ऊपर नहीं ऐसे लगाना है, इसको ऊपर ऐसे नहीं लगाना है। इसका जो लगाने का ठीक से प्रोसीजर है वो ये वाला है, नीचे ऐसे इसको डाल देते हैं ताकि नीचे की जो बेस है वो ख़राब ना हो और जो भी सामान गिरे वो इस पर गिरे। बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको बाहर निकाल लें और सामान जो भी है इस पर गिरा हुआ उसको साफ़ करके वापस इस पर रख दें। तो ये रहा इसका मॉडल। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे है टाइमर। इसमें जो मैक्स टाइमर है वो है आपका 60 मिनट का। और इसके अलावा बात करते हैं फंक्शंस की, तो वो भी बता देता हूँ। ये जो ऊपर सिंगल रॉड का बटन बना हुआ है ये वाला, इसका मतलब है कि ऊपर एक रॉड हीटिंग के लिए इनेबल होगी। अगर आप नीचे की रॉड को इनेबल करना चाहते हैं तो ये वाला है, इस बटन को आप वैसे ही लेके जाएंगे इस तरीके से। ये ऊपर की रॉड एक रॉड, ये नीचे की एक रॉड, ये नीचे और ऊपर दोनों रॉडें आपको एक्टिव करनी हो। ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं, ये आपको ये अंदर जो रोटेटरी है इस पे जब आप ग्रिल वाली रॉड लगाएंगे तो ये मूव करेगी, घूमेगी, स्पिन करेगी और आपका जो भी नॉनवेज आइटम है वो आपका ग्रिल होगा। तो ग्रिल करने के लिए भी आपको इसमें जो फंक्शंस है वो क्या है, ये ऊपर की रॉड हीट करेगी और रोटेटरी घूमेगी। इस वाले पे नीचे नीचे की रॉड जलेगी और रोटेट करेगी। नीचे और ऊपर दोनों की रॉड हीट करे और रोटेटरी स्टार्ट रहे तो ये नोब आपका घूम के इधर आएगा। फाइन। तो आई थिंक ये आपको 2 बटन्स का फंक्शन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं टेम्परेचर सेट की। तो इसमें जो टेम्परेचर सेट आपको दिया हुआ वो 100 से लेकर 250 डिग्री तक का दिया हुआ है। बेस्ड ऑन कुकिंग रेसिपी आप इसमें सेट कर सकते हैं प्री हीट वगैरह जो भी। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे 180 डिग्री पे प्री हीट करके रखना है, तो मैंने 180 डिग्री ये घुमाया और यहाँ मैंने टाइम सेट कर दिया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, राइट। तो आपका प्री हीट हो जाएगा। फाइन। तो ये इसके फंक्शंस मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ताकि अगर आप इसको अपने किचन में सेट कर रहे हैं तो किस तरीके से सेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई जो वो है वो 17 इंच 17.5 इंचेस इसकी चौड़ाई है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे ओवन की, तो इसका जो नीचे जो बेस है वहाँ से इसकी ऊंचाई जो है 11.5 है। ठीक है। अब इसकी जो हम इस वाली विड्थ की बात करेंगे तो ये जो विड्थ है ये 10.4 है। सॉरी 10.2 है, 10.4 नहीं है, 10.2 है। तो आप बस थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो इसमें पीछे 2 दीवार से सटे नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा आप 10.5 इंच आप इसके लिए छोड़ दीजिए स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम अभी आपको और इसमें बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या सामान मिला है, आई मीन इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स हैं। फ्रेंड्स इसके साथ आपको ये मिलेगा, ये जो आपका इस ट्रे को अगर आपको उठाना है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं बाहर। इसके अलावा इसके ऊपर की स्टेनलेस स्टील की ट्रे है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। ये आपको कुछ जैसे पनीर टिक्का वगैरह बनाना है
तो आप इसमें उसको हैंग कर सकते हैं। ये इसके साथ में 4 आपकी ऐसी स्टेनलेस स्टील की रॉड्स हैं। ये स्टेनलेस स्टील की रॉड हैं, बट जो ट्रे है इसकी, ट्रे स्टेनलेस स्टील या वैसा कोई कोटिंग नहीं है, नॉन स्टिकी नहीं है, ये कुछ और टाइप की है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बट ये हार्मफुल नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी इस पे पढ़ा है इसके बारे में कि इस पे जो कोटिंग है, तो ये कोटिंग हार्मफुल नहीं है। और ये इस कोटिंग के थ्रू ये जो प्लेट है, इसको काफ़ी इसकी लॉन्ग लाइफ इसको मिलती है। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, ये होता है क्या है, जब ये रोटेटरी इसमें आप कुछ फंसा देते हैं, जैसे आपको कुछ बनाना है, इसमें आपने फंसा दिया और उसको ग्रिल रोटेटरी पे लगा दिया, तो जब बहुत गर्म होता है तो उसको आप निकाल नहीं सकते। आपको निकालने के लिए ये इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये आपका रोटेटरी में अटका होगा और आप इसको बाहर से इस तरीके से डालेंगे और इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा इसमें एक स्टेनलेस स्टील की ग्रिल ट्रे है, मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, इसके साथ आपको ये ट्रे मिलती है, स्टेनलेस स्टील की है। ये स्टेनलेस स्टील की है परफेक्टली, और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो अगर आपको नॉर्मली इसके ऊपर रखकर कुछ ग्रिल करना है, जैसे पिज़्ज़ा आप इसमें भी बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा पिज़्ज़ा आप इसके ऊपर रखकर बनाओ। तो ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और अगर हमें इस पर पनीर टिक्का वगैरह ग्रिल करना है तो हम इसको इस तरीके से ओवन में रखेंगे, और आप इस तरीके से पनीर के पीसेस को हैंग करके इसमें इस तरीके से रखेंगे, ये इस तरीके से। तो एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको हम इंसर्ट कैसे करते हैं अपने ओटीजी में, क्योंकि ओटीजी में जो इंसर्ट करने का तरीका है उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, और आपकी ट्रे जो है ना उस ब्लॉक्स के अंदर जानी चाहिए। इसमें जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये ब्लॉक्स, ये बीच, इसमें आप इसको इस तरीके से डालेंगे तो ये पहुंच जाएगा। राइट, देखिए इसमें अटक रहा है ये, ठीक है। तो जब हमें पनीर वगैरह बनाना है तो हमारे लिए इस वाले में हम नहीं डाल सकते, या अगर आपको डालना पड़ेगा ये नीचे वाले में इस तरीके से, या आप ऊपर वाले में डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने एक एक्स्ट्रा ट्रे खरीदी हुई है और एक साथ आपको बहुत सारे बनाने हैं, तो आप एक इस वाली इसमें डाल सकते हैं और एक इसमें डाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पनीर टिक्का अगर हमको बनाना है। इसके अलावा अगर कुछ और मुझे बनाना है, पिज़्ज़ा वगैरह, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और ये भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से बेकिंग ट्रे जो हमने आपको दिखाई थी ब्लैक कलर को, उसको भी हम इसमें जो साइड में इसमें जो है ब्लॉक्स, ऐसे ही जैसे ये ब्लॉक्स हैं, इनमें हमको फंसाना होगा। ध्यान रहे ये रॉड्स जैसे हीटर होता है वैसे ही गर्म रहती हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी टच ना करें जब आपका ये गर्म हो। इनको बहुत ध्यान से आप जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही कुछ टच करें, क्योंकि ये माइक्रोवेव से थोड़ा डिफरेंट है ओटीजी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी माइक्रोवेव है वो ओटीजी क्यों परचेज करें, क्योंकि माइक्रोवेव में तो सब कुछ हम कर सकते हैं, स्पेशली जो कन्वेक्शन मॉडल्स हैं। देखिए, पिज़्ज़ा का जो क्वालिटी इसमें बेक होगा वो माइक्रोवेव में बेक नहीं होता है। इवन आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखें तो वो लोग ओवन यूज़ करते हैं। ओटीजी का फुल फॉर्म होता है ओवन टोस्टर ग्रिल। तो जो ओटीजी में पिज़्ज़ा का क्वालिटी आपको मिलेगा, या आप बिस्किट बेक करें, उतना अच्छा क्वालिटी आपको कन्वेक्शन वाले माइक्रोवेव में नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है आपको और आप हेल्प चाहते हैं। थैंक यू सो मच।